नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ गर्मियों में बनने वाले खास आटे के लड्डू की रेसिपी। ये लड्डू अगर आप एक सुबह ले लेते हैं तो दिन भर एनर्जी से भरपूर रहेंगे और ये एकदम परफेक्ट ब्रेकफास्ट है आपके लिए। और सॉफ्ट तो ये इतना है कि मुंह में डालते ही घुलता है। बिना किसी झंझट के इस लड्डू को कोई भी बहुत ही आसानी से बना सकता है। चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने पैन में डाला है 1/4 कप देसी घी। घी को मैंने मेल्ट करके लिया है। ये हल्का गर्म हो गया है, फ्लेम को लो रखना है। और यहाँ पर मैंने लिया है बादाम, काजू, छुआरा और किशमिश। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर बादाम को डाल रही हूँ। ये सारी क्वांटिटी हाफ कप है। हाफ कप काजू, हाफ कप बादाम और हाफ कप छुआरा है, हाफ कप किशमिश है। अब हम क्या करेंगे कि बादाम को हमें एकदम लो फ्लेम पर 60% तक भून लेना है। बस 2 मिनट भूनेंगे। 2 मिनट के बाद हम अब काजू को डाल देंगे। अगर हम इसे चाहें तो एक साथ भी डाल सकते थे, लेकिन एक साथ डालने पर काजू जल जाता, क्योंकि काजू बहुत सॉफ्ट होता है और ये बहुत ही जल्दी रोस्ट हो जाता है, जबकि बादाम को थोड़ा सा टाइम लगता है। इसलिए जब बादाम थोड़ा सा रोस्ट हो गया है उसके बाद मैंने काजू डाला है। काजू जब हल्का सा रोस्ट हो जाए तो इसके बाद हम यहाँ पर डाल देंगे छुआरा। छुआरे को मैंने लंबा लंबा कट किया है। भूनने के बाद हम इसे छोटे टुकड़ों में कट करेंगे। अगर आप छोटे टुकड़ों में कट करते तो ये बहुत जल्दी से जल जाता, तो इसलिए मैंने इसे थोड़े लंबे टुकड़ों में कट किया है। अब आप देख सकते हैं सभी का कलर एकदम गोल्डन हो गया है। और सभी चीज़ों को आपको एकदम लो फ्लेम पर 3 से 4 मिनट तक भून लेना है। 3 से 4 मिनट में सारे ड्राई फ्रूट्स बहुत अच्छे से रोस्ट हो जाएंगे। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। आपको एक बात याद दिलाना चाहूँगी, अगर आपको मेरी रेसिपी थोड़ी भी पसंद आती हैं तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने फैमिली फ्रेंड में शेयर करिए। मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बचे हुए घी में अब हम किशमिश को डालेंगे। किशमिश को भी एकदम लो फ्लेम पर चलाते हुए भून लेंगे। इसे हमें 2 से 3 मिनट ही भूनना है। 2 से 3 मिनट में ये बहुत ही आसानी से भुन जाएगी। इसे भी अब हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। अब जो घी बचा है इसमें हम 1 टेबल स्पून देसी घी और डालेंगे। और यहाँ पर डालेंगे हम 2 कप मखाना। मखाना थोड़े से ज़्यादा घी में भूना जाता है, इससे ये बहुत ही जल्दी से क्रिस्पी हो जाते हैं। और जब भी हम लड्डुओं में ड्राई फ्रूट्स डालें तो इन्हें बहुत अच्छे से भूनें, तो इससे लड्डू की लाइफ तो बढ़ती ही है और साथ में लड्डुओं का स्वाद भी बहुत ही बढ़िया आता है, क्योंकि घी और ड्राई फ्रूट्स का ही मज़ा लड्डू में होता है। इन लड्डुओं को आप बनाकर 2 से 3 महीने तक बहुत ही ईजिली स्टोर करके रख सकते हैं। आप अपने बच्चों को दे सकते हैं जो हॉस्टल में रहते हैं। मैं अपने बेटे को ये लड्डू बनाकर देती हूँ और वो बहुत लंबे समय तक खाता है, क्योंकि उसे ये लड्डू बहुत ज़्यादा पसंद है। ये मैंने लड्डू उसी के लिए बनाए हैं। तो आप देख सकते हैं मखाना बहुत ही अच्छे से भुन चुका है और मैंने इसे हाथ से तोड़कर भी दिखाया है। अब हम इसे एक बोल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। और सेम पैन में हम यहाँ पर डालेंगे हाफ कप खरबूज के बीज। ये टोटली ऑप्शनल है, लेकिन इनसे स्वाद बहुत ही अच्छा आता है। और यहाँ पर आपको कोई घी की ज़रूरत नहीं है, बस आपको इसी पैन में डाल लेना है। घी इसमें पहले से थोड़ा सा रहता है, जिसकी वजह से ये बहुत ही आराम से 1 से 2 मिनट में भुन जाते हैं। तो इसे आप एकदम लो फ्लेम पर 1 मिनट भूनें, बहुत ही अच्छे से गोल्डन रोस्ट हो जाते हैं। और सारे ड्राई फ्रूट्स भुन चुके हैं। अब हम इन्हें ठंडा होने रख देते हैं। जब ये ठंडे हो जाएंगे तो हार्ड हो जाएंगे और फिर हम इन्हें आसानी से ग्राइंड कर सकेंगे। अभी पैन गरम है। अब हम इसमें डाल देते हैं 1/4 कप पोस्ते का दाना। ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो इसे डालें, अदरवाइज ना डालें। इससे लड्डू का टेस्ट थोड़ा अच्छा आता है और देखने में अच्छे लगते हैं, इसलिए मैंने डाल दिया है। इसे हम इसी तरीके से छोड़ देते हैं और अब हम चलते हैं आगे की प्रोसेस में। तो मैंने यहाँ पर लिया है एक मोटे तले की कढ़ाई। इसमें हम डालेंगे हाफ कप देसी घी। घी हल्का गर्म हो गया है। इसमें अब हम डाल देते हैं 3 कप गेहूं का आटा। मैं यहाँ पर लड्डू थोड़ा ज़्यादा मात्रा में बना रही हूँ, क्योंकि ये मैं बेटे के लिए हॉस्टल के लिए बना रही हूँ। तो अगर आप थोड़ा कम मात्रा में बनाते हैं तो रेशियो को इसी तरीके से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम आटे को एकदम लो फ्लेम पर चलाते हुए भूनेंगे। आटे को भूनते समय एक बात ज़रूर ध्यान रखना है कि आटे को हमेशा मोटे तले के बर्तन में भूनना है,
जिससे आटे का एक एक पार्टिकल भुन जाए। आटा जितना अच्छा भुना रहेगा आपका लड्डू उतना ज़्यादा टेस्टी बनेगा। अगर आटा कच्चा रहेगा या कम भुना रहेगा तो आटे का लड्डू खाते समय मुंह में चिपकता है। इसका मतलब होता है कि आटा कम भुना हुआ है। इसलिए आटे को पतले बर्तन में ना भूनें। पतले बर्तन में भूनने पर इसका कलर तो चेंज हो जाता है लेकिन आटा ठीक से भुन नहीं पाता है। और आटे को भुनने का एक इंडिकेशन और है, अगर आटा कढ़ाई में इकट्ठा होने लगता है तो इसका मतलब है आपका आटा अच्छे से भुन चुका है। 20 मिनट हो चुके हैं। मैंने इसमें डाल दिया है 1/4 कप देसी घी और अब हम इसे 10 मिनट और भूनेंगे और आटा 10 मिनट में एकदम परफेक्ट भुन जाएगा। अभी मैं आपको दिखाती हूँ, एकदम गोल्डन आटा हो जाएगा और ये कढ़ाई में एकदम सिमट जाएगा, मतलब कि आटा पूरा अच्छे से भुन चुका है। आटे का कलर आप देख सकते हैं एकदम चेंज हो गया है। अब हम फ्लेम को ऑफ कर देते हैं और आटे को रख देते हैं एक साइड। अब हम करेंगे ड्राई फ्रूट्स पर काम। तो ड्राई फ्रूट्स एकदम ठंडे हो चुके हैं और ये क्रंची भी हो चुके हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिया है मखाना। मखाने को आप चाहें तो ग्राइंडिंग जार में डालकर ग्राइंड कर सकते हैं, लेकिन ग्राइंडिंग जार में डालने पर ये एकदम पाउडर फॉर्म में आ जाते हैं, जिससे बिल्कुल भी टेस्ट नहीं आता है। इसलिए मैं इसको हल्का सा दरदरा रखूँगी और इसे मैं खलबट्टे में डालकर कूट लूँगी, जिसमें ये काम बहुत ही जल्दी से भी हो जाता है। मखानों को थोड़ा थोड़ा डालते जाइए और निकालते जाइए। सारे मखानों को मैंने इसी तरीके से कूट कर निकाल लिया है। और अब हम जो ड्राई फ्रूट्स हैं इन्हें भी मैं इसी खलबट्टे में डालकर हल्का हल्का कूट लूँगी, क्योंकि जब ये थोड़े थोड़े इनके बाइट्स आते हैं तो लड्डू में बहुत अच्छे लगते हैं। मुझे पाउडर फॉर्म में बिल्कुल भी पसंद नहीं है। पाउडर फॉर्म में मिलने के बाद लड्डू में ये एकदम से मिक्स हो जाते हैं, इसलिए मैं इसे खलबट्टे में ही डालकर कूटूंगी। आप चाहे तो इसे ग्राइंडिंग जार में डालकर एकदम महीन ग्राइंड कर सकते हैं, लेकिन इससे इसका स्वाद बहुत अच्छा आता है। सारे ड्राई फ्रूट्स को मैंने कूट लिया है सेम प्रोसेस से। अब हम चारों को छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेते हैं, क्योंकि इन्हें हमने लंबा लंबा कट करके फ्राई कर लिया था, जिससे ये जले नहीं। और इसे छोटे टुकड़ों में कट कर लेंगे, क्योंकि लंबे टुकड़े लड्डू बनाने में थोड़ा सा दिक्कत कर सकते हैं। चारों को मैंने कट कर लिया है। अब हम लेंगे एक बड़ी परात जिसमें हम लड्डू तैयार करेंगे। बर्तन थोड़ा गहरा लेंगे तो ये फैलने का चांस थोड़ा कम रहेगा, नहीं तो ये बाहर फैलेगा। जब हम इसे मिक्स करेंगे तो परात में मैंने डाल लिया है भुना हुआ आटा। आटे को ठंडा बिल्कुल ना होने दें, और अगर ये ठंडा हो जाए तो इसे हल्का सा गरमा लें, जिससे लड्डू बनाने में आसानी रहे। हम यहाँ पर चाशनी का यूज़ नहीं कर रहे हैं, इसलिए इसकी बाइंडिंग के लिए हमें आटे को गर्म होना ज़रूरी रखना है। और इसके बाद मैंने यहाँ पर ली है 2.5 कप चीनी। इसके साथ हम यहाँ पर डालेंगे 1 कप एकदम गर्म घी। गर्म घी डालेंगे जिससे कि आटे की बाइंडिंग ठीक से बन सके। घी ठंडा नहीं होना चाहिए आपका और आटा ठंडा नहीं होना चाहिए। गर्म घी की वजह से चीनी मेल्ट होती है और इसमें बाइंडिंग अच्छी आ जाती है। अब हम यहाँ पर डालेंगे ड्राई फ्रूट्स। तो सबसे पहले मैंने डाल दिया है मखाना, खरबूज के बीज, छुआरा, किशमिश, क्रश किया हुआ काजू बादाम, 1 टीस्पून इलायची पाउडर। गर्मियों में आप इलायची पाउडर का यूज करें और सर्दियों में सोंठ पाउडर का यूज करें, क्योंकि सोंठ गर्म होती है। अब सारी चीज़ों को हम हाथ की हेल्प से ठीक से मिक्स करेंगे, जिससे चीनी और घी ठीक से मिक्स हो जाए और ये मेल्ट हो जाए और लड्डू में अच्छी बाइंडिंग आ जाए। तो इसे आपको कायदे से मलते हुए मिक्स कर लेना है। तो ये सारा प्रोसेस मिक्सिंग वाला हो गया है। अब हम यहाँ पर डाल देते हैं थोड़ा सा पोस्ते का दाना, जो हमने ड्राई रोस्ट किया था, जो लड्डू में खाने में भी अच्छा लगता है और देखने में भी। अब इसे हम ठीक से मिक्स कर लेंगे और लड्डू बनाएंगे। तो एक बार आप लड्डू बना कर देखिए। अगर आप इससे लड्डू नहीं बना पा रहे हैं तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा देसी घी और मिलाना पड़ेगा, तभी लड्डू बनेगा। तो ये देखिए मैं बना रही हूँ और लड्डू खिल जा रहा है, यानी कि इसमें थोड़ा सा देसी घी और चाहिए। तो मैं इसमें थोड़ा सा देसी घी और मिला देती हूँ। तो मैंने यहाँ पर मिलाया है 1/4 कप देसी घी। और अब हम आटे और देसी घी को ठीक से हाथ से मलेंगे और इससे अब हम लड्डू बना लेंगे। अब आपका लड्डू बहुत आसानी से बन जाएगा। हाथ को
और आटे को ठीक से मलना है जिससे घी ऊपर आ जाए। जब घी ऊपर आएगा तभी आपका लड्डू बनेगा। तो ये देखिए अब हम लड्डू बनाएंगे मलते हुए, तो बहुत ही आराम से बनेगा। आप आटे को हाथ से मलते जाइए और लड्डू बनाते जाइए, जिससे आटे में थोड़ी सी गर्मी आ जाती है और लड्डू बहुत आसानी से बन जाता है। तो ये लीजिए तैयार हो गए हैं हमारे बहुत ही टेस्टी गर्मियों के फेवरेट आटे के लड्डू। रोज़ सुबह एक लड्डू लीजिए और दिन भर एनर्जेटिक रहिए। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये रेसिपी? अगर रेसिपी पसंद आए तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं ऐसी ही और रेसिपी के साथ। टेक केयर।